ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सभी को थैंक यू हैप्पी सर। दिवाली। सबको गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली। जी है। हैप्पी दिवाली सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया और सभी को धन्यवाद। अ, सबसे पहले मैं इस मंच को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस मंच के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं और इस मंच के फाउंडर आदरणीय जी डी डावर साहब को भी नमन करना चाहूँगी। लेडी सिंघम माननीय सुशीला मैम को मैं नमन करना चाहूँगी और इस मंच पर जितने भी ग्रेट गुरु हैं सभी को मैं नमन करना चाहूँगी। आदरणीय डाबर सर हैं, उनको भी नमन है। अंश ठाकुर सर हैं, उनको भी नमन करना चाहूँगी। एमडी हसन सर हैं कोलकाता से, तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। आशुतोष कुमार सर हैं, उनको भी नमन करना चाहूँगी। सरोज कुमार सर हैं, तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। और राजेश साहू सर हैं, तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। और रेखा पांडे मैम है, तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। और जितने भी पार्टिसिपेट हैं, नारी शक्ति है, तो सभी को मैं नमन करना चाहूँगी। और मेरा परिचय देना चाहूँगी। मैं ललिता हरो, रांची झारखंड से हूँ और मेरे अपलाइन है बीएस बागल सर और ग्रेट अपलाइन है जीडी डावर सर और सुशीला मैम। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी आए हैं जो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका विकास सबका विश्वास के साथ मैं सभी को फिर से वेलकम करना चाहूँगी, नमन करना चाहूँगी। और ये सीखने सिखाने का मंच है, तो हमारी सुशीला मैम हमेशा कहती रहती है कि जीतना बंद तो सीखना बंद। सीख कर तो हम हवाई जहाज़ भी चला सकते हैं और बिना सीखे तो एक साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए तो सीखना बहुत ज़रूरी है और हमें सीखने के लिए तो नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सभी कोई डायरी और पेन लेकर बैठेंगे। सभी की शेयरिंग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो हम नोट डाउन कर पाएंगे। अगर हम नोट डाउन नहीं करते हैं तो हम बाद में 2 ही दिन में भूल जाएंगे। इसीलिए सभी कोई डायरी लेकर बैठेंगे और जब सर प्लान देंगे तो कोई भी माइक और वीडियो ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी राजा लुधी सर को, सभी की ग्रेट हैंडराइज के साथ, जोरदार तालियों के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ। आदरणीय राजा लोधी सर, आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम। सर। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। सर, वेलकम। राजा जी वेलकम वेलकम, बहुत बहुत मोस्ट स्वागत। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट राजा सर, वेलकम, मोस्ट हेलोदी वेलकम। सर। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। वो जी जी। सबसे पहले मैं सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करना चाहूँगा, जो कि सीखने सिखाने का मंच है। और मंच पर विराजमान सभी ग्रेट पर्सन्स को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सभी माता शक्ति को मैं चरण वंदना करता हूँ और नए पार्टिसिपेंट्स का भी मैं इस उड़ान ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं उड़ान ग्रुप का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं राजा लोधी देवास एमपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे अपलाइन डॉक्टर JS मुजालदे सर हैं। मेरे ग्रेट अपलाइन उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर परम आदरणीय GD डावर सर और सुशीला मैम हैं। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, सोच होती है, हम उसी प्रकार के हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो हम कमज़ोर हो जाएँगे। अगर हम अपने आप को ताकतवर मानते हैं, ताकतवर सोचते हैं, तो हम ताकतवर हो जाएँगे। सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो खुद को क्या समझते हैं हम? हमें जो बनना है, वही सोचना चालू कर दो, वही समझना चालू कर दो, तुम वही हो जाओगे। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो, तो लीडर की तरह सोचो। तुम पाओगे कि तुम लीडर हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आप हार गए हैं, तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है, तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं, मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते, तो निश्चित है कि आप नहीं जीतोगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएँगे, तो आप हार क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की सोच से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सोचते हैं कि हम पिछड़ गए हैं, तो हम सचमुच पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते हैं।
बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है अपने आप पर। वही जीतता है जिसे अपने आप पर विश्वास है। तो जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत। तो आज हम सफलता प्राप्ति के कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ आदरणीय परम आदरणीय जी टावर सर के आज्ञा अनुसार। तो हम आगे चलते हैं। सफलता आपसे 6 चीज़ों को माँगती है दोस्तों। पहला है मेहनत। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फ़ील्ड में चले जाओ, हम कुछ भी काम करें बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। अगर हमें मेहनत करनी है, अगर सक्सेस पाना है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और टीम बनानी पड़ेगी। हमें अपनी टीम के लिए जीना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मेहनत करके ही हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं दोस्त। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इंसान कोई भी काम शुरू करता है, तो क्या उसे शुरुआत में ही सफलता मिल जाती है? नहीं, हमें शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके सफलता का द्वार खुलता है। पर हमें तो कुछ लोग मिल जाते हैं, कहते हैं कि क्या यार तुम ये क्या काम लगे हुए हो, छोड़ो यार दूसरा करो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा-सा बताता हूँ। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, ना तो वो लोग खुद जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और ना ही अपनी छोटी सोच के कारण दूसरों को ही आगे बढ़ने देते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसी मेहनत करेंगे जिसमें आराम भी हो और काम भी हो, आराम अधिक और काम कम है, तो हम कभी भी इतने सफल नहीं होंगे, जो हमें जीवन में होना चाहिए। इसलिए मेहनती बनें, पूरी निष्ठा से काम करें और हमें आज की मेहनत ही हमें कल सफल बनाएगी। और साथियों, वो सफलता फिर हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं होने वाली और ऐसी ही नहीं होगी। वो सफलता ऐसी होगी कि हम आर्थिक रूप से और सब तरह से बिल्कुल मजबूत हो जाएँगे। फिर हम हमारे सारे सपने भी पूरे कर पाएँगे और जीवन में कभी भी इस तरह की मेहनत फिर हमें दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम इस ऑनलाइन सिस्टम में काम कर रहे हैं, पर हमारी टीम छोटी है, तो हमें हमारी टीम भी बड़ी करनी है, लेवल भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत ही नहीं, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी और हमको एक्टिव बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। एक लीडर को चाहिए कि उसकी टीम के लिए उसे सैकड़ों किलोमीटर भी दूर जाना पड़े, घर से भी दूर रहना पड़े तो उसे रहना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए। और अगर मेहनत हमें तब तक मेहनत करनी है जब तक कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक मेहनत करना बंद नहीं करना है हमें। तो दोस्तों कहते हैं ना, बिना मेहनत के सफलता अगर मिल भी जाए तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। तो हमारा जो पर्यावरण सिस्टम है, इसमें अगर कोई भी मेहनत कर रहा है साथियों, तो उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली। ये तो हम आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे 3 साल, चाहे 5 साल, कितने भी समय लग जाए और ये सफलता अगर एक बार हम सफल हो गए ना, जीवन भर हम सफलता की सीढ़ी पर एक बार अगर हमने कदम रख दिया है पर्यावरण सिस्टम में, तो हमें ये सफलता कभी भी नहीं दूर जाने वाली है। ये सफलता सदी ही बने रहने वाली है। तो मेहनत करें और अपने गोल पर फ़ोकस करें। साथियों, सफलता का दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बलिदान। सफलता बलिदान माँगती है। दोस्तों, कई बार भूखे रहकर भी कीमत चुकानी होगी हमें। कई बार अपने परिवार से दूर रहकर कीमत चुकानी होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमें सुविधाएँ ही मिलेंगी। कभी-कभी सफलता पाने के लिए सुविधाओं के अभाव में भी जीवन जीना पड़ेगा। त्याग करना पड़ता है दोस्तों, बलिदान करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बलिदान का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर दो, मार दो या किसी की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब तो ये होता है कि सफल होने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। चाहे घर से दूर जाना पड़े, मैं जाऊँगा। अगर घर परिवार से कुछ दिन दूर रहकर मेहनत करने से सफलता मिलती है तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं निवेदन करना चाहूँगा, ज़रा-सी हिम्मत दिखाइए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता पाने के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है संघर्ष। बिना संघर्ष के कोई भी सफल आज तक नहीं हुआ। इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी संघर्ष जिन्होंने किया है वो आज हमारे सामने मौजूद है। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ता रहता है। जीवन में सफल होने के लिए संघर्षों का सामना करना बहुत ज़रूरी है। किसी की मदद लेकर जीवन भर सफलता हासिल नहीं कर सकते हम लोग। अगर हमें जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो दोस्तों, हमारे इस ग्रुप के फाउंडर लीडर कहते हैं ना हमेशा कि चैलेंजेस ही हमें चेंज करेंगे और ये बात उनकी जो कही हुई है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिसके जीवन में चैलेंजेस नहीं है, उसका जीवन कभी चेंज नहीं होगा। जिसने चैलेंजेस को
स्वीकार किया है, उसोने उसी ने इतिहास रचा है। तो कोई भी चैलेंज आए, घबराना नहीं है। जब भी हम कभी फील्ड में जाते हैं, तो कितने ही लोग मिलते हैं, कितने सबकी बुद्धि अलग-अलग होती है, सब एक समान थोड़ी सोचते हैं। तो पहले समझाने के लिए भी हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी को इस तरह से समझाना पड़ता है, किसी को अलग तरह से समझाना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई समझ पाता है। तो जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस संसार में चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, सबके जीवन में संघर्ष होता ही होता है संघर्ष। अगर हमारे जीवन में कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बार-बार हार के भी हिम्मत रखना और कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, यही संघर्ष होता है। दोस्तों, इसके लिए संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी इंसान को अगर जीवन में सफलता पाना है, तो उसके लिए उसे संघर्ष इतना ही ज़रूरी होता है, जितना कि जीवन जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो संघर्ष किए बिना कोई भी मनुष्य कभी भी कुछ भी नहीं पा सकता है और ना ही किसी ने पाया है, क्योंकि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मेहनत करके ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। दोस्तों, सफलता वही व्यक्ति पा सकता है जिसके अंदर जुनून हो। तो सफलता पाने के लिए जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जुनून। लोगों को सफलता इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वो अपने काम के प्रति जुनून नहीं रखते। पागल होना होगा यहाँ पर सफल होने के लिए। सफलता यूँ ही नहीं मिल जाती। अपने अंदर एक पागलपन लाना होगा। अपने को मेहनत की भट्टी में तपाना होगा। एक प्यास पैदा करनी पड़ेगी, एक तड़प पैदा करनी होगी, तब कहीं जाके हमें सफलता मिलेगी। हमने थॉमस एडिसन का तो नाम सुना ही है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। 10,000 बार उन्हें असफलता मिली थी, तब कहीं जाके उन्होंने बल्ब बनाया था। सोचो कि ऐसी उनके पास कौन-सी शक्ति थी, जो 9,999 बार असफल होने के बाद भी उनके हौसले कम नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए। इसका सीधा-सा उत्तर है साथियों, उनके बल्ब बनाने का जुनून। उन्हें हर सफलता के बाद में सक्सेस मिलने की उम्मीद थी और वे सफल भी हुए। आज उन्हीं की मेहनत की वजह से हमारे घरों में रोशनी हो रही है। सोचो ज़रा, अगर वो वहीं हिम्मत हार गए होते, अगर हम में से कोई भी अगर होता तो कब का ढेर हो चुका होता। बढ़ता ही नहीं आगे, 1-2 बार में अरे चलो कोई बात नहीं। पर सोचो, उनके पास कितना जुनून होगा, कितनी आत्म दृढ़ता होगी उनके पास। आज उनकी मेहनत की वजह से, उनके प्रयास की वजह से आज हमारे घरों में रोशनी हो रही है। तो आप सभी के दिल में ये प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि आप जुनून कहाँ से लाएँ? जुनून कैसे पैदा करें? तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, अगर हमें सक्सेस होना है, तो हमें जो सक्सेस हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, उनका डुप्लीकेशन करना होगा, उनके जैसा बनना होगा। अगर आपको लीडर बनना है, तो आपको किसी लीडर का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा दोस्तों। जिसके जैसा बनना चाहते हो, उसका जैसा डुप्लीकेशन करना चालू कर दो। बस यही जुनून जगाने का तरीका है। और किसी स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर इसकी पाठशाला नहीं लगी हुई है, कि कोई सिखाएगा कि जुनून यहाँ मिलता है, किसी कोई दुकान नहीं लगी हुई है। जुनून अगर हमें चाहिए तो किसके जैसा होना है? एक आदर्श स्थापित करो अपने लिए। निश्चित रूप से आप पाओगे कि आप हो जाओगे, वही हो जाओगे। अगर आपको इस ग्रुप के फाउंडर लीडर की तरह बनना है, आपको अपनी टीम बनानी है, आपको उनके जैसा अपना सभी भारत के सभी राज्यों में अपना बिज़नेस फैलाना है, अपने को मान प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए, तो अपने आदर्श के रूप में स्थापित कर दो उन्हें और बस उनका जैसा होने की कोशिश करना चालू कर दो। आप निश्चित ही ऐसा हो जाओगे। तो कहते भी है ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून से दिल में रखना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, ऐसे ही सफल नहीं हो जाता है कोई भी व्यक्ति। और सफल होने के लिए जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है सब्र। हमारी जीवन यात्रा में अगर सबसे बड़ा हमारा कोई मित्र है, दोस्त है, साथी है, तो वो हमारे पास हमारा सब्र है। अगर हमारे पास सब्र है तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम एक छोटा-सा बीज भी बोते हैं ना, तो उसे पौधा बनने में समय लगता है, वृक्ष बनने में तो उसे सालों लग सकते हैं। पहले तो बीज से अंकुरित ही होता है वो, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, तब कहीं जाकर उसमें फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं। कितनी बड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है दोस्तों,
तब कहीं जाके हमें सफलता मिलती है। तो धीरे-धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल होए। इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति में कबीर साहब ने कहा है, कितना साफ छुपाई इनमें, धीरे रेमना, धीरज रखो। धीरे से ही सब होता है। अगर हम किसी भी पेड़ को अगर 100 घड़े से भी सींच दें, तो क्या होगा? कुछ नहीं। फल तो समय आने पर ही लगेंगे ना, तो हमें सब्र रखना भी ज़रूरी है। हम जिस सिस्टम में जुड़े हैं, तो इस सिस्टम में हम अगर जुड़े हैं, तो हमें धीरज भी रखना ज़रूरी है। लोग कहते हैं, मैंने बहुतों के मुँह से सुना है कि हमें 2 साल हो गए, हमें इतना साल हो गए, हमारा ऑटो पुल ही नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप धीरज बनाए रखें, आपको भी देगा सिस्टम, क्योंकि कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्लवाइन एक रोबोटिक सिस्टम है, जो पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें भूल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया धीरज बनाए रखें और पूरे जुनून के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ काम करते रहें। पीछे हटना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हमने साल 2 साल अगर इस सिस्टम में लगा दिए, तो पूरे जीवन हमारा चेंज हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए डट कर खड़े रहें, कोई कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितने भी चैलेंजेस आएँ, हमें पीछे हटना नहीं। तो सफल होने के लिए छठवीं चीज़ होती है विश्वास। विश्वास की तो हमें हर फील्ड में ज़रूरत होती है, चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाएँ, विश्वास के बिना सफल हो ही नहीं सकते। हमें विश्वास करना ही होगा। अगर सफल होना है तो विश्वास होना ही होना चाहिए, नहीं तो हम सफल हो ही नहीं पाएँगे। आज की दुनिया में इंसान इंसान पर ही विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इंसान स्वार्थी और कपटी हो गया है, सब जानते हैं। कोई अपने सगे भाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहता है। तभी तो हम इंसानों से ज़्यादा मशीनों पर विश्वास करने लग गए हैं। अगर हमें कोई रिश्तेदार अगर रुपए भी दे दे, तो हम उसके सामने तो नहीं गिनेंगे, पर एक तरफ जाकर ज़रूर गिनेंगे, क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है कि भाई चलो, एक आध नोट कम हो सकता है। और इसके विपरीत हम एटीएम में जाते हैं, तो बिना गिने ही रुपयों को बस निकाला और जेब में रख लिया, तो बस चलते बने, क्योंकि हम जानते हैं भूल इंसान कर सकता है, मशीन नहीं कर सकता है। मशीन में भूल नहीं होती, इसलिए तो हम इंसानों से ज़्यादा मशीनों पर, रोबोटों पर विश्वास करने लग गए हैं। यदि तो हम सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा, और सबसे पहले विश्वास किस पर करना होगा? अपने आप पर करना होगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आप कर सकते हो, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। आप अपनी तुलना दूसरे से क्यों करते हो? सबसे बड़ी भूल तो वही हो जाती है कि जब हमारी तुलना हम किसी दूसरे से कर देते हैं। दुनिया में आपके जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो तुलना करना तो गलत हो गया ना। दुनिया में भगवान ने आपका जैसा कोई दूसरा व्यक्ति बनाया ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे? है ही नहीं आपके समान कोई दूसरा। तो अपनी तुलना क्यों करके अपनी वैल्यू कम कर रहे हो? दुनिया में जैसा आपके जैसा कोई भी है ही नहीं, इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, अगर सफलता नहीं मिल पा रही, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें करना चाहिए सफलता पाने के लिए, वो तुमने नहीं किया है। आत्मविश्वास जगाना होगा खुद के प्रति, कॉन्फिडेंस से भरना होगा हमें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास कब जागेगा? जब हम अपनी पूरी ईमानदारी से जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हम हैं, उसको पूरी तरीके से हम अपने आप को समर्पित जब कर देंगे, तब हमें आत्मविश्वास हमारे अंदर जागेगा। पहलवान इंटरनेशनल में जुड़े हर व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूँगा कि उसे विश्वास हो जाना चाहिए इस सिस्टम के प्रति। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दुनिया का 8वाँ अजूबा है, और दुनिया में ऐसा सिस्टम अभी तक तो नहीं आया है और ना आने की कोई संभावना ही है। अगर विश्वास इस सिस्टम के प्रति हमारा नहीं हुआ है ना, तो हमने सिस्टम को नहीं जाना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिस्टम को जानना चाहिए, अपने अपलाइन की मदद लेनी चाहिए, सिस्टम को समय देना होगा साथियों। इस सिस्टम को हम समय नहीं देंगे, तो हम इसको कैसे जान पाएँगे? सिस्टम तो हमारा समय माँगता है, और रोज़ मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर सीखना पड़ेगा। जो मंच संचालित हुआ है, हमारे सीखने-सिखाने के लिए ही हुआ है। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़े-बड़े लीडरों से हमें सिस्टम को समझने में मदद भी मिलती है। तो हमें साथियों, अगर हमें सफल होना है, तो बिल्कुल हमें इन पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा। तो मैं इन पॉइंटों को पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि सफलता हमसे 6 चीज़ों को माँगती है दोस्तों। पहला है मेहनत, दूसरा बलिदान, तीसरा संघर्ष, चौथा जुनून, 5वां सब्र और छठा है विश्वास।
तो आप सभी पार्टिसिपेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी गुरुजनों, माता शक्ति को मैं चरण वंदना करना चाहूँगा। आपने मुझे इतनी शालीनता से सुना। मैं इस ग्रुप के फाउंडर लीडर जीडी डावर सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, चरण वंदना करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आपके सामने उपस्थित किया और इतने बड़े मंच पर मुझे सीखने का मौका दिया है। तो साथियों और मेरे सारे गुरुजनों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं अपनी वाणी को बस इतना ही कहकर विराम देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपकी ग्रेट होस्टिंग मैम, आपने मुझे इस इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, तो मैं धन्यवाद इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद मैम।